Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. Today we are going to continue the classification of Animalia. मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो को लेकर. Animalia, these are organisms which are eukaryotic, multicellular and heterotrophic. Their cells do not have the cell wall and most animals are mobile. They are further classified based on the extent and type of body design differentiations found. सबसे पहला जो सब ग्रुप है ये है पोरीफेरा. पोरीफेरा मीन्स द ऑर्गेनिज्म विद द होल्स. पोरीफेरा का मतलब होता है सछिद्र, मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म हैं ये होल्स के साथ देखने को मिलते हैं. दिस आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट. ये किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच होती है. एंड दिस आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर बॉडी. इसके पूरे बॉडी पर होल्स या फिर पोर्स देखने को मिलते हैं. दिस लेड टू कैनल सिस्टम एंड दे हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग द फूड एंड ऑक्सीजन. These animals are covered with the hard outside layer or skeleton. The body design involves very minimal differentiation and division into tissue. They are commonly called the sponges and are mainly found in marine habitats. Some examples are seen on your screen. तो पोरीफेरा के अंदर उसकी होल बॉडी के ऊपर आपको पोर्स यानी कि होल्स देखने को मिलेंगे. ये किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच होती हैं और इसके अंदर एक कैनल सिस्टम देखने को मिलती है जो कि हेल्प करती है इसे सर्कुलेटिंग वाटर इन होल बॉडी एंड ब्रिंग टू फूड एंड ऑक्सीजन. ये एनिमल का जो बाहर का हिस्सा है हार्ड आउटसाइड लेयर से कवर हुआ है जिसे स्केलेटन कहेंगे. और बॉडी डिज़ाइन है ये बिल्कुल मिनिमल डिफ्रेंशिएशन के साथ देखने को मिलती हैं. डिवीजन इनटू टिश्यूज एंड देयर आर कॉमनली कॉल्ड द स्पॉन्जेस. ज़्यादातर ये मरीन हैबिटेट में समुद्री जीव के रूप में देखने को मिलती हैं. यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए. यूप्लेक्टेलिया, साइकॉन एंड स्पॉन्जिला आपके स्क्रीन पर. दूसरे सब ग्रुप की तरफ आगे बढ़ेंगे. सिंडेरिया या फिर कोलेंटेरेटा. दिस आर एनिमल लिविंग इन वाटर. ये सारे पानी के अंदर देखने को मिलते हैं. दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफ्रेंशिएशन. यहाँ पर उनकी बॉडी डिजाइन है इसमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है. एंड देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी. उसके बॉडी के अंदर कैविटी है. द बॉडी इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल. वन मेक द सेल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड द अदर मेक्स द इनर लिनिंग ऑफ द बॉडी. सम ऑफ द स्पाइसीज लिव इन द कॉलोनीज जैसे कि कोरल्स, while other have the solitary like the span hydra. Jellyfish and sea anemones are common example of this. तीसरा है Platyhelminthus. The body of animals in this group is far more complexly designed than in the two other groups we have considered so far. The body is bilateral symmetrical, meaning that the left and the right halves of the body have the same design. यहाँ पर लेफ्ट और राइट हाफ ऑफ द बॉडी सेम डिज़ाइन देखने को मिलती है. देर आर 3 layers ऑफ द सेल फ्रॉम विच डिफरेंशिएट टिश्यू कैन बी मेड. यहाँ पर सेल्स की 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं और इससे डिफरेंट टिश्यू फॉर्म होती हैं. विच इज़ वाई सच एनिमल आर कॉल्ड द ट्राइप्लोब्लास्टिक. इस ग्रुप के प्राणी हैं इसे ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब कि त्रिगर्भस्तरीय प्राणी कहे जाते हैं. एंड दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लीनिंग एज वेल एज द सम ऑर्गन टू बी मेड. तो यहाँ पर सेल इनर
लीनिंग द बॉडी देखने को मिलता है, आउटसाइड द बॉडी देखने को मिलता है, और कुछ ऑर्गन्स के साथ भी देखने को मिलता है। देयर इज द सम डिग्री ऑफ द टिश्यू फॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ एक हद तक टिश्यू फॉर्मेशन शुरू होता है। हाउ एवर देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सेलम in which well developed organs can be accommodated. The body is flattened dorsiventrally and meaning from top to bottom, which is why these animals are called the flatworms. They are either free living or the parasitic. Some example of free living animals like the planarias, parasitic animals like the liver flugs, etc. इसके बाद है नेमाटोडा। नेमाटोडा body is also bilaterally symmetrical and triploblastic. The body is cylindrical rather than the flattened. There are tissue but no real organ, although the sort of body cavity or the pseudocolon in present. These are very familiar as the parasitic worm causing the disease, such as the worms causing elephantiasis, filarial worms, or the worms in the intestine, roundworm, or the pine worms, and some examples are shown in the figure. Ascaris and व्यूचेरियास ये नोमिटोड्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है एनालिडा। एनालिडा एनिमल्स आर ऑल्सो बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट इन एडिशन they have a true body cavity. This allows true organs to be packed in the body structure, and there is thus the extensive organ differentiation. These differentiations occur in the segmental fashion, and with the segmental line up one after other from head to tail. These animals are found in a variety of the habitats, freshwater, marine water, and as well as land. Earthworms and the leeches are the familiar example. Nereis is also the example of the Annelida. Now Orthopoda. This is probably the largest group of animals. These animals are bilateral, symmetrical, and segmented. There is an open circulatory system, and so the blood does not flow in well-defined blood vessels. The coelomic cavity is blood-filled. They have joint legs. The word orthopoda means joint legs. Some familiar examples are prawns, butterflies, horseflies, spiders, scorpio, crabs, etc. are the example of the orthopodia. Sorry. Now next one is mollusca. In the animals of the group, there is a bilateral symmetric. The coelomic cavity is reduced. There is a little segmentations, and they have an open circulatory system, kidney-like organs for the excretion. There is a foot that is used for moving around. Example of the snails and mussels. Pila and Unio are the other example. Octopus, chiton, Pila, and Unio is the example of mollusca. इसके बाद जो ग्रुप आता है ये है चिनोडर्मेटा. चिनोडर्मेटा. In Greek, inchinos means hedgehog and derma means the skin. These are spiny skinned organisms. These are exclusively free living marine animals. They are triploblastic and have the coelomic cavity. They also have the fascicular water driven tube system that they use for moving around,
and they have hard calcium carbonate structure that they use the skeleton. Example, starfish and sea urchins. Antedon means feather star, Holothurian, sea cucumber, Ichrinus means sea urchins, and Astrius means starfish is the example of the Echinodermata. Now, Protochordata. These animals are bilaterally symmetrical, triploblastic, and have the xylem. In addition, they show the new feature of the body design, namely the notochord. At least the some stage during their lives, the notochord is a long rod-like support structure. Cord का मतलब होता है string that runs along the back of the animal, separating the nervous system from the gut. It provides a place of the muscles to attach for easy to movement. Protochordates may not have a proper notochords present at all stages in their lives or for the entire length of the animals. Protochordates are marine animals. Example of the Balanoglossus and Hardemania and Amphisius. Now, vertebrata. This animal have the true vertebral column and internal skeleton, allowing the completely different distribution of the muscles attachment points to be used for the movement. Vertebrates are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomic, and segmented, with the complex differentiates of the body tissue and organs. All chordates possess the following features: have the notochord, have a dorsal nerve cord, triploblastic, have the paired gill pouches, and are coelomate. Vertebrates are grouped into 5 classes. Vertebrate are grouped into 5 classes, लेकिन हम यहाँ पर रुक जाएंगे। वर्टिब्रेट को जो 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, इसकी फर्दर स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।